ये भी कि आज पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। जैसे ही संविधान का नाम आता है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी सामने आ जाते हैं। उनके चित्र, उनके कारनामे, उनके अजब गजब मुसीबतें से झेलने वाली कहानियां सामने आ जाती है। भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतीय संविधान के रचनाकार के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है। वे हमारे देश के ही नहीं, वे पूरे विश्व के इंटरनेशनल हीरो थे। जिस समय हमारा देश अंधेरे में भटक रहा था, जिस समय हमारा देश अंधेरे में चारों तरफ दिशाएं अंधेरे से छाई हुई थी, कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ अंग्रेजों की क्रूरता जो है भारतीयों के दिल में सता रही थी, उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करके अंधेरे में भटकती हुई भारत को एक नई दिशा दिया और एक नई उम्मीदें दिया और जीने का एक नया रास्ता बताया। उन्होंने संविधान की रचना करके भारत को एक नया संजीवनी बूटी दिया और मृत आत्मा में भी उन्होंने जो है सजीव का संचार करके वह दिखला दिया कि भारत के लोग यदि चाहे तो संसार का सब काम वह कर सकता है। बच्चों, आज हमारा देश संविधान से चलता है, बल्कि यूं कह ले कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा संविधान में है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो संविधान हमें पुरस्कार देता है, यदि हम गलत कर्म करते हैं तो संविधान हमें उसकी सजा देती है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों कर्मों की चर्चा संविधान में लिखी हुई है और आज हमारा देश संविधान से चल रहा है। 19 नवंबर 2015 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अधिसूचना जारी करके इन्होंने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में जब भी 26 नवंबर आएगा, पूरे भारतवासी संविधान दिवस मनाएंगे। और आज वही लगभग 10 वर्षों से लगभग आज 10वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस आज पूरे गर्मजोशी के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों, जिस समय भारत की संविधान की रचना हुई, उस समय संविधान में 385 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और आज भारत की संविधान में 465 अनुच्छेद हो गए हैं। 12 अनुसूचियां और 22 भाग में बटा हुआ है। हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर की नाम जब तक धरती, सूरज, चांद और नक्षत्र रहेंगे, तब तक बाबा भीमराव अंबेडकर की नाम गूंजते रहेंगे। बच्चों, संविधान में मूल कर्तव्य दिया गया है, संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा है। जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा भारत का संविधान कितना पवित्र है, कितना विशाल है और कितने इसके एक एक पन्ने जो है बड़े सावधानी से लिखा गया है। हमारे भारत के संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर उस समय हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था और सबसे अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी का हुआ था, जिस समय वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस प्रकार संविधान हमें जीने की राह बतलाती है, हमारे कर्तव्यों के बारे में वे बतलाती है कि हमें क्या करना चाहिए।
और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे देश इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अगर संविधान नहीं रहता तो देश कहां चला गया रहता, इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। सब दिन जो चर्चाएं होती हैं भारत की प्रस्तावना के बारे में, ये प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। जिस प्रकार हमारे शरीर से यदि आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसी तरह संविधान से यदि प्रस्तावना को हटा दिया जाए तो संविधान महत्वहीन हो जाएगा। और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने इसको अपनाया संविधान को, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह लागू किया। तभी से लेकर के आज तक 26 तारीख को हम लोग जो है संविधान दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जैसा पुरुष इस संसार में नहीं हुआ। जिन कठिनाइयों में उनका